सर सोशल मीडिया का फेसबुक पेज है, अभी हम देख रहे हैं कई विद्यालयों पे आप जा रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या है ये, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अच्छा, बहुत-बहुत नमस्कार आपको कि इस बात की सूचना आपको सोशल मीडिया के द्वारा मिली। मैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विद्यालयों को संपर्क कर रहा हूँ। उसमें जो योग्य छात्र हैं, उनको कुछ न कुछ निश्चित उपहार दे कर के, निश्चित तौर पर तत्काल में भी मैंने सम्मानित करने का कार्य किया। और जो हम लोग का ये जिसे कहा जाए एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष भी हमने इसी वर्ष अभी हमने एग्ज़ाम करवाया था हाई स्कूल इंटर वालों का, जिसमें देखा जाए कि उसमें हमने 4 साइकिलें और लगभग 70-75 घड़ियाँ इनाम दिया था, जिसमें 2 साइकिलें बुद्ध विद्यापीठ इंटर कॉलेज, आपका शहीद-ए-आज़म भगत सिंह मथुरा प्रसाद अलमाटी पब्लिक स्कूल चैनपुर, अ, लघु माध्यमिक विद्यालय आपका बर्डपुर, प्लेवे स्कूल, ऐसे बहुत सारे विद्यालय रहे जहाँ जिन्होंने उसमें प्रतिभाग भी किया था और उनको निश्चित तौर पर कुछ न कुछ एक सांत्वना पुरस्कार भी मिला था। उसी के तहत इसको थोड़ा-सा बड़ा करते हुए मैंने इस बार लगभग 70 से 80 विद्यालयों को मैंने संपर्क किया और सभी स्वेच्छा से इसमें प्रतिभाग करने के लिए सहमत भी हैं। और इसका मुख्य प्रायोजन किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। हम लोग के अधिकांश बच्चे जनरल नॉलेज और सामान्य गणित से छूटे रह जा रहे हैं, जो छोटे-मोटे हम लोग के प्रश्न होते हैं, उसको भूलते जा रहे हैं और बड़े-बड़े चीज़ों को याद रख रहे हैं, नो डाउट्स उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली वो छोटी चीज़ों को भूल जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें शुरुआत में सर मेरी क्षमता थोड़ी छोटी है, इसलिए मैंने 1 साइकिल और मोबाइल का प्रावधान रखा था कि फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ देंगे। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी मिला, जैसे आपके बर्डपुर में जो पूर्व प्रधान है, श्री ओम प्रकाश यादव जी के द्वारा 2 साइकिल इसमें बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए सहयोग करने के लिए कहा गया है। और एक जो आपके पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री राम सागर चौधरी जी रहे, उनके द्वारा 1 साइकिल इसमें देने के लिए कहा गया है। इसलिए मैं इसको 1 साइकिल से बढ़ा कर के कोशिश कर रहा हूँ कि 11 साइकिल और मोबाइल को हटा कर के मैंने 11 अच्छी प्रकार की घड़ियाँ करने की कोशिश किया है। मेरा दूसरा उद्देश्य ये है कि सर इसमें अधिकांश विद्यालय सहयोग कर रहे हैं, तो किसी भी विद्यालय को मेरा अपमानित करने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि सभी विद्यालयों में कुछ न कुछ सांत्वना पुरस्कार के रूप में जाए। इसमें सर 11 साइकिलें जैसे रखा गया है, तो ये नहीं है कि अगर एक विद्यालय के 4 बच्चे अगर प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं, तो एक ही विद्यालय को मैं 4 साइकिलें दे दूँगा। हमारा इसमें उद्देश्य है सर किसी विद्यालय का अगर एक बच्चा मान लेते हैं बढ़िया परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, तो उसको दे दूँगा। उसके बाद जो अन्य बच्चे बढ़िया हैं, तो नो डाउट्स ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। उनको सांत्वना पुरस्कार तो ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन दूसरा साइकिल किसी दूसरे विद्यालय को जो टॉप मोस्ट पर होगा, उसको देने का कार्य किया जाएगा, कि जिससे ये है कि अगर हम ये 22-24 जो भी इनाम निर्धारित किए हुए हैं, ये कम से कम 22-24 विद्यालयों को मिलने का मौका मिल जाए। अदरवाइज़ अगर हम एक ही विद्यालय को देंगे, तो पता लगेगा और विद्यालयों का अपमान होगा मेरे विचार से देखा जाए। तो इसलिए ये निश्चित तौर पर प्रबंधक बंधु भी इस पर ध्यान देंगे कि एक विद्यालय को एक साइकिल ही मिल सकती है और अगर दूसरा बच्चा भी बढ़िया परफ़ॉर्मेंस किया है, तो नो डाउट्स उनको सांत्वना पुरस्कार ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन साइकिल नहीं हो सकता है, कुछ अन्य ही होगा। दूसरी बात ये सर कि इसमें हर एक विद्यालय के बच्चे जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ सम्मानजनक एक इनाम रखा जाएगा, कोशिश किया जाएगा। सभी प्रबंधक जो सहयोग कर रहे हैं, उनको भी मंच तक आने का मौका दिया जाएगा, जब इसमें पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि समय हमारे पास कम था, बीच में छुट्टियाँ भी थी, इसलिए अधिकांश विद्यालयों से संपर्क हुआ, तो सभी की राय ये थी कि एग्ज़ाम को थोड़ा-सा आगे बढ़ा दिया जाए। जिसको 22 तारीख निर्धारित किया गया था सितंबर में, 22 से बढ़ा कर के 29 कर दिया गया, लेकिन सभी प्रबंधकों से ये भी मेरा साथ में निवेदन और बच्चों, अभिभावकों से रहेगा कि इसमें आप लोग 25 तक हर हाल में फ़ॉर्म उपलब्ध करवा दें विद्यालय को,
कि जिससे हमें सेटिंग प्लान करने में, प्रशासन को सूचना देने में कि कितने बच्चे उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, आसानी हो। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप लोग लास्ट डेट में हमको देंगे, तो हमें प्रशासनिक व्यवस्था करने में या जो भी व्यवस्था करनी होगी, उसमें असुविधा उत्पन्न होगी। डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है। नहीं, डेट निर्धारित हो गया सर, पहले 22 था, अब 22 से उसको 29 कर दिया गया, 1 हफ्ते पोस्टपोन कर दिया गया कि जिससे फ़ॉर्म भरने में बच्चों को और कुछ अभिभावक भी ऐसे हैं जो केवल विद्यालय में भेज देते हैं बच्चों को और उन्हें लगता है कि अब गुरुजी की ही ज़िम्मेदारी है। जैसे बच्चों को लाने ले जाने के रही एक दिन एग्ज़ाम की कुछ दूर-दराज के भी विद्यालय इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपके चिल्हियाँ से लेकर के देखा जाए ककरावां तक के जितने टोटल विद्यालय हैं, इधर आपके महदैया मुस्लिम इंटर कॉलेज से लेकर के अड़िलहवा तक के जितने विद्यालय छोटे-बड़े हैं, क्योंकि 5 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए है। इसलिए लगभग-लगभग सभी विद्यालय सहयोग भी कर रहे हैं और जैसा कि आपने बताया सोशल मीडिया तो आप हमारे फ़ेसबुक अकाउंट पर भी देख रहे होंगे कि सभी विद्यालय नो डाउट्स इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही आपसे रहेगी कि अभिभावक की भी ये ज़िम्मेदारी है, अगर 1 दिन डेढ़ घंटे का पेपर है तो उनका दायित्व बनता है कि वो विद्यालय के ऊपर ज़िम्मेदारी ना दे करके, वह स्वयं बच्चे को लेकर के एग्ज़ाम सेंटर तक आएँ और एग्ज़ाम सेंटर आपका कहीं दूर नहीं बन रहा है, सिद्धार्थ महाविद्यालय बर्डपुर में गैस एजेंसी के जस्ट पीछे ही है, आपका एग्ज़ाम सेंटर यहीं सिद्धार्थ महाविद्यालय में ही रहेगा। तो इस परीक्षा को देने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा? कैसे इस दर्ज परीक्षा को देने के लिए एक फ़ॉर्म उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि विभिन्न विद्यालयों के बच्चे रहेंगे तो हमें आइडेंटिफ़ाई कर पाना या गेट पर जब उनकी तलाशी होगी कि कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, ये चीज़ें एग्ज़ाम हॉल के अंदर ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और उनको गेट पर ही तलाशी लेने के बाद ही जाने दिया जाएगा अंदर। क्योंकि सामान्य गणित का पेपर है इसलिए ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं, ये अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वो फ़ॉर्म भर देंगे, उसपे 2 फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड नंबर लगेगा, क्योंकि बच्चा हकीकत में वही है या दूसरा कोई है, जिससे हमें जानकारी सही प्राप्त हो सके और सही बच्चे को सम्मानित भी किया जा सके। इसके अलावा एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें छात्र-छात्राओं का कैसे लाभ होगा? क्या फ़ायदा होगा? सर छात्र-छात्राओं का लाभ जो बच्चा योग्य होगा उसमें हाँ, हम अध्यापकों के लिए ना कोई छात्र होता है सर, ना कोई छात्रा। हम लोग के लिए मात्र वह एक स्टूडेंट होता है। हुँ, अब उसमें जो भी प्रतियोगिता में आगे आएगा सर, उसी को सम्मानित किया जाएगा। और अगर अधिकांश बच्चे मान लेते हैं उस योग्य नहीं पहुँच पाते हैं, तो कम से कम उनको इतनी तो नॉलेज हो ही जाएगी कि फ़ॉर्म किस तरीके से फ़िल अप किया जाता है, समय का क्या प्रतिबंध होता है, बहुत बड़े-बड़े प्रश्न भी नहीं होंगे। किसी सब्जेक्ट से हमने आपको पहले बताया रिलेटेड नहीं होंगे, बहुत छोटे-मोटे प्रश्न होंगे, समय आपको मात्र डेढ़ घंटा दिया जाएगा और डेढ़ घंटे में वो प्रश्न कितना कर पाते हैं, हो सकता है अधिकांश बच्चे बड़े न्यूमेरिकल के करने के चक्कर में छोटे न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। तो उनको कम से कम इतना ज्ञान तो हो जाएगा कि एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया कैसे जाता है। तो ये उनको एक लाभ मिल सकता है कि कम से कम अभी से उनको एग्ज़ाम के बारे में जानकारी रहे।